हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पहले फाइनल लुक दिखा देती हूँ। उसके बाद हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे और कॉलर कटिंग कैसे किया जाता है वो आज की वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेगा। 34 साइज के अकॉर्डिंग हमने इस ब्लाउज की कटिंग करी है। तो ब्लाउज की फिटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रंट साइड भी बैक साइड भी परफेक्ट तरीके से लेंथ बराबर आया है। यहाँ पर जीन्स हाई वेस्ट पहना है, इसके लिए बैक साइड की लेंथ और जीन्स का लेंथ दोनों मैच कर रहा है। थोड़ा सा गैप आना चाहिए। लोअर वेस्ट जीन्स पहनेंगे तो दोनों के बीच में बराबर 1 से 1.5 इंच का गैप आ जाएगा। कॉलर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर इसका जिप आप एकदम से ऊपर तक बंद करेंगे तो भी इसमें परफेक्ट कंफर्टेबल लगेगा और इसे नीचे पहनेंगे तब भी अच्छा लगेगा। तो दोनों तरीके से आप पहन सकते हैं। ब्लाउज को हमने प्रिंसेस कट में कटिंग किया था, तो प्रिंसेस कट का फिटिंग भी काफ़ी अच्छे से बैठा हुआ है। ये विदाउट पैडेड मैंने ब्लाउज बनाया हुआ है। साइड फिटिंग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको आर्म होल को थोड़ा सा कम या ज़्यादा करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा ½ इंच ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको इसे हल्टर नेक करना है तो हल्टर नेक के लिए मैंने कटिंग में आप लोगों को समझाया है, आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग कटिंग वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसका फाइनल लुक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक फाइनल लुक और शेयर करने वाली हूँ इसी ब्लाउज में। तो उसमें मैंने क्या क्या चेंजेस किए आप लोगों को वीडियो के एंड में पता चलेगा। इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करे आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी पीसेस को फिनिशिंग के साथ में रेडी करके रखा है। कटिंग वाली वीडियो में मैंने समझा के रखा है कैसे पीसेस को रख के आप कटिंग कर सकते हैं। पहले हम साइड के पैनल लेंगे। तो नीचे कमर में हमें इसमें जॉइंट लगाना है। तो इसके लिए मैंने एक पट्टी रेडी करके रखी है, लेकिन इसमें भी मुझे जॉइंट लगाना पड़ा क्योंकि मैं लाइनों को थोड़ा मैच करने की कोशिश कर रही थी। तो इतना मैंने जॉइंट लगाया है और इसमें मैंने अच्छे से प्रेस करके दोनों मार्जिन को इधर उधर बराबर कर लिया है, जिससे कि कपड़ा बहुत ज़्यादा थिक ना हो। तो यहाँ पर हमारी लाइनें बराबर तरीके से मैच हो रही हैं। अब हमें अस्तर को पीछे की साइड में पलट देना है। अस्तर के एक साथ में हमें जॉइंट नहीं लगाना है, अस्तर को पीछे करेंगे। मेन फैब्रिक में ही हम जॉइंट लगाएंगे। तो ये सीधा सीधा पार्ट दोनों को बराबर हम लाइनों को मैच करते हुए इसे मैं पीछे की साइड में पलट लूँगी और ½ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लूँगी। अब इसे हम पीछे की साइड में पलट लेंगे और जो मार्जिन है दोनों को ओपन करना है और फिर इसके ऊपर प्रेस लगाना है। इस तरीके से ओपन करके प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कपड़ा बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा। अगर अंदर की साइड में मार्जिन ज़्यादा है तो उसे हमें कट कर लेना है। केवल 0.25 इंच का मार्जिन हमें रखना है। अब अस्तर को बाहर की साइड ओपन करेंगे, किनारे में सिलाई लगाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं लाइनें बराबर तरीके से मैच हैं, लेकिन दूसरी साइड का मैंने पीस रेडी करके रखा है, उसकी लाइनें बराबर तरीके से मैच नहीं हुई क्योंकि फैब्रिक कम है, इसके लिए मैं इसको बराबर मैच नहीं कर पाई। साइड के पीस रेडी हो गए हैं। अब हमें सेंटर वाले पैनल लेना है। तो अस्तर के मैंने यहाँ पे 2 पीस कट किए। एक मैंने मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करके रखा है और एक को मैं बाहर से कवरिंग करके सिलाई करूँगी। तो इस ब्लाउज में मैं पैडेड भी अटैच नहीं कर रही हूँ और जो इसका अस्तर का फैब्रिक है वो मल कॉटन है, काफ़ी पतला होता है ये कपड़ा, इसलिए मैं डबल अस्तर यूज कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सिंगल अस्तर भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने नीचे कमर वाली साइड से ½ इंच में डॉट डॉट करके मार्क कर लिया है। यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ½ इंच का मार्जिन लेते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी और यहाँ पर मैंने मार्किंग किया है वहीं पर तक हम सिलेंगे। 1 इंच का फैब्रिक छोड़ना है। फुट को हम उठाएंगे और फैब्रिक को घुमाते हुए दूसरी साइड की तरफ सिलाई निकाल देंगे। अब हमें अस्तर को ओपन करना है और धार स्टिच लगाएंगे। धार स्टिच भी हमें वहीं पर तक लगाना है जहाँ पर तक हमने पहले सिलाई की थी। तो नीचे की साइड में हमें कमर में एक बार अच्छे से प्रेस करना है। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है। अब हमें जिप अटैच करनी है। तो मैं यहाँ पे जैकेट जिप लगाने वाली हूँ। इसे हम पहले 2-3 बार खोल के बंद करके देखेंगे। कई बार जिप ख़राब होती है, अटकती है, तो हम पहले ही चेक कर लेंगे तो अच्छा है। अब इसे मैं अलग कर दूँगी। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कौन सी साइड में कौन सा जिप अटैच होगा। ये प्लेन वाली जिप राइट साइड में लगेगी
और जो रनर वाला है ये हमारे लेफ़्ट साइड में लगेगा। लगाने के टाइम पे भी ध्यान देना है, कैसे हमें लगाना है वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को दिखाऊंगी। तो रनर का लेफ़्ट साइड और जो प्लेन वाला है वो राइट साइड में। अब पहले मैं प्लेन वाले को ही अटैच करूँगी। यहाँ पर आपको चौक की मार्किंग दिखाई दे रही होगी, थोड़ा सा कलर की वजह से एकदम उठ के नहीं आ रहा है, ब्लैक कलर जहाँ पे है वहाँ पे उठ के दिख रहा है। 1/2 इंच में मैंने मार्किंग करके रखा है। अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को हम ओपन कर देंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर जिप को रखते हुए हमें अटैच करना है। जहाँ पर से हम रनर में डालेंगे वो हमारी सीधी साइड रहती है और उसके बैक साइड में उल्टी साइड है, तो वहाँ पर मैं चौक से मार्क कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया है और सीधी साइड हमारी सीधी साइड की तरफ होनी चाहिए, उल्टी वाली साइड ऊपर की साइड में आएगी। तो यहाँ पर मैंने जो 1/2 इंच में मार्किंग करके रखा है वहाँ पर मैं रखूँगी। 1-2 मैंने पिन अटैच कर लिए हैं जिससे कि हमारा जिप हिलेगा नहीं। तो स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा आगे पीछे लॉक करना है और मशीन को धीरे धीरे चलाना है, क्योंकि नीचे प्लास्टिक थोड़ा सा हार्ड रहता है तो यहाँ पर सुई टूटने का भी डर रहता है, इसके लिए धीरे धीरे चलाना है। जैकेट जिप अटैच करने के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि एकदम से जिप के नज़दीक में आपको सिलाई नहीं लगानी है, आधी लाइन के बराबर गैप देना है, उसके बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। अगर हम जिप के एकदम पास पास में सिलाई लगा देंगे तो फिर बंद करने में खोलने में प्रॉब्लम होगी। जो ब्लाउज में हम रेगुलर कंसील जिप अटैच करते हैं उसके एकदम किनारे में हमें सिलाई लगानी पड़ती है, जिससे कि बाहर की साइड में दिखाई ना दे। लेकिन जैकेट जिप में हमें थोड़ा सा गैप दे के ही सिलाई लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर आगे पीछे लॉक करेंगे, उसके बाद हम बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो यहाँ पर अभी हमें जिप को तुरंत कट नहीं करना है, कॉलर का मेजरमेंट लेंगे उसके बाद ही हम जिप कट करेंगे। अब मैं दूसरे साइड का जिप लूँगी और एक बार हम चेक कर लेंगे और रनर के अंदर हमें जिप को डालना है और जिप को हम बंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्मूथली मेरा जिप आराम से बंद हो गया है और अंदर की साइड से देखिए फैब्रिक बिल्कुल भी बाहर नज़र नहीं आ रहा है, एकदम कट टू कट लगा हुआ है। जो हमने आधी लाइन के बराबर जिप में गैप दिया था वो एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। इसमें जिप का फैब्रिक बाहर भी नहीं दिखाई दे रहा है और जिप भी हमारी अच्छे से बंद हो रही है, बिल्कुल भी अटक नहीं रही है। तो अब मैंने अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर फिर से पलट लिया है। अब यहाँ पर मैं दूसरी वाली साइड से सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि दूसरी वाली साइड में पहली हमने जो जिप अटैच करी थी वो सिलाई दिखाई दे रही है, इसके लिए उसी साइड से हमें सिलाई लगाना है और ठीक उसी सिलाई के ऊपर लगाना है। और यहाँ पे जो फैब्रिक है इसे हम पीछे की साइड में पलट लेंगे और आगे पीछे करके हम लॉक करके सिलाई को बाहर निकाल देंगे। तो अब हम इसे बाहर की साइड ओपन करेंगे। जिप को हमें आराम से बाहर निकालना है, इसका कॉर्नर बाहर की साइड में निकलना चाहिए। तो एक बार मैं इसे अच्छे से प्रेस कर लूँगी। दोनों साइड में हमें जिप वाली साइड से कपड़े को पीछे की साइड में प्रेस करना है, जिससे कि कपड़ा पूरा प्लेन हो जाए और हमारी जिप लगाने में अटके ना। तो देखिए ये कॉर्नर परफेक्ट तरीके से बाहर की साइड में निकला हुआ है और बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं है। जितना हमारा कॉर्नर बाहर निकलना चाहिए उतना ही है। तो एक साइड का पीस रेडी हो गया है। अब हमें दूसरे साइड के जिप को अटैच करना है। तो दूसरे साइड के पीस में भी हमें वैसे ही सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। स्टार्टिंग का 1 इंच हम छोड़ेंगे, उसके बाद हम सिलाई लगाएंगे। अस्तर को ओपन करेंगे और धार स्टिच लगाएंगे। अब हमें जिप लेना है, तो यहाँ पर हम एकदम नीचे लास्ट कॉर्नर में रखेंगे और यहाँ पे मैं एक पिन अटैच कर लूँगी, जिससे कि हमारा जिप हिलेगा नहीं। तो दूसरी वाली साइड की तरफ से हम जिप को अटैच करेंगे, क्योंकि मैंने एक ही साइड का फुट लगाया हुआ है, तो ऊपर वाली साइड से मैं अटैच करते हुए नीचे की साइड में लेके आऊँगी। तो ये बीच बीच में मैंने 2-3 पिन अटैच करके रखी हैं, जिससे कि हमारा जिप 1/2 इंच की मार्जिन में ही लगना चाहिए। और यहाँ पर मैं इस तरीके से पकड़ूँगी, सभी पिन मैंने हटा दिए हैं अभी। लास्ट में पहुँचने के बाद हमें आगे पीछे लॉक करना है। तो यहाँ पर ध्यान से करना है, एक तो रनर है और दूसरा यहाँ पर प्लास्टिक जो है थोड़ा सा हार्ड है, इसके लिए हम हाथ से ही व्हील को घुमाएंगे और आगे पीछे लॉक करेंगे। तो यहाँ पर हमने जिप को अटैच कर लिया है।
तो यहाँ पर भी हमारा कॉर्नर बराबर तरीके से बैठ गया है। अब पहले हम यहाँ पर पट्टी अटैच करेंगे, उसके बाद अस्तर को फोल्ड करते हुए फिर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने अंदर की साइड में पट्टी अटैच करने के लिए फैब्रिक कट किया हुआ है। 8.5 इंच की इसकी लंबाई है और हाफ इंच मैंने दोनों साइड से फोल्ड करके रखा है। पट्टी की चौड़ाई चेक करेंगे, 3.5 इंच की है। अब मैं इसे फोल्ड करूँगी इस तरीके से और किनारे में हमें सिलाई लगानी है। इसमें इंटरलॉक करने के बाद मैं एक बार अच्छे से प्रेस कर लूँगी। तो नीचे की साइड से हमें इसे रखना है और जो जिप का हमारा फैब्रिक है उसके साथ में हमें अटैच करना है। जैसे हमने जिप को ब्लाउज के साथ में किनारे किनारे सिलाई लगाई थी वैसे नहीं लगाना है। जो जिप का दूसरी साइड वाला कपड़ा है उसके साथ में हमें किनारे में 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए इसे अटैच कर लेना है। तो पट्टी भी हमारी अटैच हो गई है। तो हम इसे इसी तरीके से रखेंगे। अब अस्तर को फोल्ड करेंगे। अभी हमारा जो पट्टी है अस्तर के अंदर चली जाएगी। अभी हमें इसे पलट लेना है क्योंकि दूसरी साइड में सिलाई है। तो उसी को देखते हुए हम ठीक सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। स्टार्टिंग में पहले लॉक करना है, फिर धीरे धीरे हम सिलाई के ऊपर लगाते हुए ऊपर की साइड में निकाल देंगे। यहाँ पर हमें अभी जिप को कट नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा थ्रेड्स हम कट करेंगे और जो पिन लगाए थे उसे मैं निकाल दूंगी। अस्तर को हम बाहर की साइड में पलट लेंगे। तो इस तरीके से सिलाई लगाने से हमारा जिप भी अंदर की साइड में कवरिंग हो जाएगा और जो पट्टी हमने अटैच करी थी वो भी अच्छे से कवर हो जाएगी। अब मैं दूसरे साइड का पीस लूँगी। यहाँ पर हम जिप को एक बार चेक करेंगे बराबर लगा है कि नहीं। देखिए ये पॉइंट बराबर आ रहा है, दोनों का लेवल बराबर आ रहा है। तो केवल मैं यहाँ पे अभी इस तरीके से चेक कर रही हूँ, पूरा जिप नहीं लगा रही हूँ। एक बार मैं दूसरे साइड के पैनल को भी अच्छे से प्रेस करूँगी, उसके बाद हम जिप लगाएंगे। तो एक बार मैं नीचे की साइड से दूसरे पैनल को रखते हुए चेक करूँगी। तो दोनों की लेंथ बराबर आ रही है, नेक का पॉइंट भी हमारा बराबर है। तो जिप को बंद करके हम एक बार चेक कर लेंगे। रनर के अंदर हमें जिप को अच्छे से डालना है, तभी वो बराबर तरीके से स्मूथली बंद होगा। अगर थोड़ा भी स्टार्टिंग में टेढ़ा हो गया तो फिर बराबर बंद नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैंने पूरा जिप बंद कर लिया है। नेक शेप को देखते हुए पता चलता है, अगर एक सीध में नहीं है तो फिर हमारी जिप ऊपर नीचे अटैच हुई है। तो यहाँ पर बराबर एक सीध में उसका नेक का शेप आ रहा है। बैक साइड में भी हमारी जिप की बराबर तरीके से फिनिशिंग आई हुई है। तो एक बार मैं फिर से इसे ओपन कर रही हूँ। पीछे के साइड में हमने जो नीचे पट्टी अटैच करके रखी है, खोलने के टाइम पे ध्यान रखना है वो उसका फैब्रिक जिप के अंदर अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ऊपर सिलाई नहीं करी है, वो ओपन है बाहर की साइड में। तो कभी भी जिप उसके ऊपर थोड़ा सा अटक सकता है। इसके लिए खोलने के टाइम पे हमें पट्टी को एक साइड में कर देना है, तो आराम से जिप खुल जाएगी। तो मैंने दोनों पैनल को एक बार अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर अस्तर का थोड़ा सा फैब्रिक है बाहर की साइड में निकल रहा है, छोटे छोटे धागे हैं, मैं इनको कटिंग कर लूँगी। ये फिक्स कटिंग है हमारी, इसके लिए हमें फिनिशिंग के साथ में इसे रेडी करना है, क्योंकि अब हम जो साइड पैनल को अटैच करेंगे तो उसको डायरेक्ट अटैच करेंगे। इसके लिए उसमें केवल हाफ इंच का ही हमारा मार्जिन है। तो एक साइड के पैनल को मैं आप लोगों को अटैच करके दिखाऊंगी। मेन फैब्रिक हम मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करेंगे और अस्तर को हमें अस्तर के साथ में अटैच करना है। तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे और इसका जो सिलाई जाएगा ना वो अंदर की साइड में कवरिंग होगा और मेन फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक के साथ में अटैच करेंगे। तो पहले मैं मेन फैब्रिक के साथ में मेन फैब्रिक को अटैच करूँगी। कमर वाली साइड से हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। हल्के हाथ से हमें कपड़े को सीधा करते रहना है और यहाँ पे मैं लॉक करके बाहर की साइड में निकाल दूँगी। तो एक साइड का मैंने मेन फैब्रिक अटैच कर लिया है। सेम तरीके से हम अस्तर को भी अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं सीधी वाली साइड की तरफ से ही अस्तर को अटैच करूँगी और जो इसका मार्जिन वाला हिस्सा जाएगा वो अंदर की साइड में कवर हो जाएगा। तो बाहर हमारी बिल्कुल भी सिलाई दिखेगी नहीं। तो अस्तर वाला पैनल भी मैंने अटैच कर लिया है। अब नीचे कमर में हमें सिलाई लगानी है।
जिप अटैच करने से पहले मैंने 1 इंच का मार्जिन छोड़ा था ना, तो पैनल अटैच करने के लिए ही मैंने छोड़ के रखा था। अब मैंने पैनल अटैच कर लिया है, तो उस सिलाई को पूरा हम बाहर की साइड में निकाल देंगे। तो ये हमारी कमर में भी सिलाई लग गई है। अस्तर को बाहर की साइड ओपन करेंगे, धार स्टिच लगाएंगे। कमर में हमें पट्टी से पलटने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मैंने ब्लाउज में फ्यूजिंग किया हुआ है और डबल अस्तर भी मैंने लगाया हुआ है, तो पट्टी से हम पलटेंगे तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। इसके लिए हमें डायरेक्ट पलटना है। तो एक साइड का मेरा पीस रेडी हो गया है। एक बार मैं अच्छे से इसे प्रेस कर लूँगी। तो सेम तरीके से मैंने दूसरे साइड के पीस को भी रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने ब्लाउज को प्रेस करके एक बार जिप को फिर से बंद करके चेक कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट हमारा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब मैं इसे साइड करूँगी। बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट में हमें कमर में पट्टी को अटैच करना है। तो 2 इंच चौड़ी पट्टी मैंने ली है। थोड़ा सा पट्टी हम बाहर की साइड निकाल देंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को हम कमर में अटैच कर लेंगे। बैक साइड में आज मैंने डार्ट नहीं लगाया है, पहले ही पेपर में मैंने माइनस कर दिया था। तो कैसे माइनस करना है वो आपको कटिंग वाली वीडियो से सीखने को मिलेगा। अगर आप लोग ने कटिंग वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप कटिंग वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए। तो अब मैं पट्टी को बाहर की साइड में ओपन करूँगी और किनारे में धार स्टिच लगाऊंगी। अब यहाँ पर मैं अभी हेमिंग नहीं करूँगी, तो मैं 1/2 इंच पहले फोल्ड करूँगी और 1 इंच चौड़ी पट्टी मुझे यहाँ पे रेडी करनी है। तो रिवील सिविल टेप की हेल्प से मैंने इसे स्टिक कर लिया है। अब साइड में जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसे हम कट करेंगे। अब हमें शोल्डर्स अटैच करने हैं, तो हम फ्रंट पार्ट लेंगे। तो यहाँ पर एक काम हमें करना है। मैंने नेक वाली साइड से रेडी शोल्डर प्लस 1 इंच करके मार्क नहीं किया था। पेपर के ऊपर भी मैंने बाद में ही कटिंग किया था, तो यहाँ पर फैब्रिक में भी रह गया था। इसके लिए मैं यहाँ पे अभी मार्किंग कर रही हूँ। एक बार मैं आप लोगों को दोनों को एक साथ में फोल्ड करके रख के कट करके दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से हम दोनों को एक साथ में रखेंगे। 1-2 पिन यहाँ पे अटैच कर लूँगी जिससे कि हमारा शोल्डर इधर उधर हिले ना। अब मैं फिर से फ्रंट पार्ट लूँगी और यहाँ पर नेक वाली साइड से हम रखते हुए आर्मोल की साइड में जितना मार्किंग एक्स्ट्रा है उसे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर हमने प्रिंसेस कट दोनों पैनल को अटैच किया है उससे ऊपर ही मैंने कट किया है। नीचे आर्मोल के शेप में मैं बिल्कुल भी नहीं गई हूँ। अब हमें शोल्डर्स को अटैच करना है। तो यहाँ पर मैं कवरिंग करने वाली हूँ, तो जो बैक पार्ट का अस्तर है उसे मैं साइड करूँगी, नीचे की साइड। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे, अटैच करेंगे। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। दूसरे साइड के शोल्डर में भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें दोनों को बराबर तरीके से मैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगाएंगे। स्टार्टिंग में हमें लॉक करना है और लास्ट में आर्मोल के पॉइंट में भी लॉक करना है। अब मैं नीचे की साइड से बैक पार्ट के अस्तर को इस तरीके से पलट लूँगी जिससे कि हमारा ब्लाउज पूरा अंदर की साइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर से हम बैक पार्ट के अस्तर को रखेंगे, फिर से एक बार सिलाई लगाएंगे जिससे कि हमारा जो शोल्डर का फैब्रिक है अंदर की साइड में कवर हो जाएगा। दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें ब्लाउज को बाहर निकालना है। तो जो साइड फिटिंग करते हैं जहाँ से, वहाँ से हम बाहर की साइड में निकाल देंगे। अब एक बार अच्छे से प्रेस करेंगे और हम कॉलर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर्स में और नेक में मैंने अच्छे से एक बार प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए जिप को इस तरीके से रखना है। मैंने हाफ जिप ओपन करी है और एक के ऊपर एक जिप को रखना है। बराबर तरीके से हमें आर्मोल और नेक को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 0.25 इंच का मार्किंग करके अंदर की साइड में मार्क किया हुआ है। तो वाइट कलर से आपको दिख रहा होगा, मैंने पांडा पेन से ये मार्किंग किया हुआ है। चारों तरफ से 0.25 इंच का मार्किंग किया हुआ है। अब हमें कॉलर के लिए मेजरमेंट लेना है, लेकिन ये मेजर टेप स्टार्टिंग में थोड़ा सा हिल रहा है तो मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ दूंगी। उसके बाद हम 1 इंच से आगे काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने लाइन मार्क करके रखी है इसी के ऊपर मेजर टेप को धीरे धीरे हमें घुमाना है और बैक नेक के सेंटर तक आएंगे। तो 9.5 इंच आ रहा है। इसमें से हम 1 इंच माइनस कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में छोड़ा था। तो 8.5 इंच हमारा कॉलर का राउंड है। एक बार फिर से मेजरमेंट को चेक कर लेंगे। कई बार क्या होता है, मेजरमेंट थोड़ा सा इधर उधर हिल जाता है,
तो यहाँ पर मेरा 8.5 सेकेंड टाइम भी बराबर आ रहा है। अगर आपका सेकेंड टाइम में थोड़ा भी चेंज हो रहा है तो थर्ड टाइम फिर से एक बार मेजरमेंट ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पर मैंने नेक कैनवास ले लिया है। मैं नॉर्मल नेक कैनवास ले रही हूँ। यहाँ पे एकदम हार्ड वाला नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ब्लाउज में मेरा फ्यूजिंग अटैच किया हुआ है। ड्रेस के लिए जो नॉर्मल नेक के लिए हम कैनवास पेपर लेते हैं वही ये कैनवास पेपर है। तो यहाँ पर मैं स्केल को स्ट्रेट रखूँगी और 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी। अब मैं यहाँ पे कॉलर के लिए मार्किंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 इंच का मार्क कर रही हूँ। आप इससे कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं तो फाइनल लुक देखने के बाद आप डिसाइड कीजिए आपको 3 इंच से कम रखना है या 3 इंच के बराबर रखना है या इससे ज़्यादा रखना है। तो मैं अभी यहाँ पे 3 इंच में ही मार्क कर रही हूँ। मैंने पहले एक बार बनाया हुआ है 2.75 इंच का मैंने मार्जिन रखा था, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा छोटा कॉलर लगा, इसके लिए मैं यहाँ पे 3 इंच का मार्किंग कर रही हूँ। तो एक बार मैं फिर से मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। 3 इंच में मार्क है और यहाँ पर भी हमारा 3 इंच में मार्किंग है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारी ओपन वाली साइड है और ये ऑन फोल्ड वाली साइड है। तो यहाँ पर हमें मार्किंग अभी ऑन फोल्ड वाली साइड से ही करना है। तो कॉलर का हमने हाफ लिया था 8.5 इंच। तो मैं ऑन फोल्ड वाली साइड से यहाँ पे 8.5 इंच में मार्क करूँगी और ऊपर भी हम सेम मार्किंग करेंगे। मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ। आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि स्टार्टिंग में मेजर टेप हिल जा रहा है। कॉलर में बहुत फ़र्क पड़ता है एक एक दो दो सूत का। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। अब हमें यहाँ पे जो मेजरमेंट हमने ये 8.5 इंच का मार्किंग किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका हमें सेंटर निकालना है। तो 8.5 इंच है तो हम इसका हाफ करेंगे तो 4.25 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें इस पॉइंट से ऊपर की साइड में मार्क करना है। तो कौन से साइज में कितना करना चाहिए, 40 से जब आपका कम साइज है तो आपको हाफ इंच मार्क करना है और 40 से ज़्यादा आपका साइज है तो फिर यहाँ पर 0.75 इंच ऊपर की साइड में मार्क करना है। तो अभी मेरा साइज़ यहाँ पर 40 से कम है, 34 साइज है, इसके लिए मैं यहाँ पे हाफ इंच में मार्क करूँगी। अब हमने जो हाफ इंच ऊपर की साइड में मार्क किया है इसे मिलाते हुए हम सेंटर तक मिला देंगे। जो हमने 8.5 इंच का सेंटर निकाला था 4.25 इंच, यहाँ पर तक हम शेप को मिला देंगे। ऑन फोल्ड वाली साइड में हम ये चेक करेंगे, यहाँ पर हमारा मेजरमेंट 3 इंच है तो दूसरी साइड में हमारा उसमें से हाफ इंच माइनस करके 2.5 इंच आना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे अभी 2.5 इंच परफेक्ट रेडी है। हमें नीचे से चेक नहीं करना है, जो हमने हाफ इंच ऊपर मार्क किया है वहीं से हमें चेक करना है। तो मेरा यहाँ पे अभी परफेक्ट आ रहा है क्योंकि मैंने हाफ इंच माइनस किया था। जो 0.75 इंच करेंगे उनका मेजरमेंट यहाँ पे कम हो जाएगा, इसके लिए ऊपर वाली लाइन से 0.25 इंच बाहर की साइड में मार्क करना पड़ेगा। जो भी 40 से ऊपर के साइज वाले लोग रहेंगे उनको 0.25 इंच ऊपर वाली लाइन से भी बाहर की साइड में बढ़ाना पड़ेगा, तभी बराबर तरीके से उनका कॉलर मैच होगा। ऑन फोल्ड वाली साइड में 3 इंच होना चाहिए, हाफ इंच माइनस करके उसका दूसरे साइड में होना चाहिए। तो 0.25 इंच को हम फिर लाइन से मैच करते हुए आगे की साइड में सेंटर तक मिला देंगे। तो हम कॉलर को पलटते हैं तो उसका कॉर्नर बाहर की साइड में आता है, वो हम यहाँ लाइन से बाहर की साइड में मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे अभी 1 इंच कर रही हूँ। अगर आपको कम रखना है तो आप 0.75 इंच या हाफ इंच में भी मार्किंग कर सकते हैं। मुझे कॉलर फोल्ड करने के बाद उसका कॉर्नर थोड़ा बाहर की साइड में दिखाना है, इसके लिए मैं 1 इंच मार्क कर रही हूँ और यहाँ से हम स्केल से मिला देंगे। जो हमने हाफ इंच ऊपर मार्क किया था ना, उस पॉइंट से मिलाना है। अब हमें कॉलर की कटिंग करनी है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। ऊपर वाली लाइन में कट करेंगे और जहाँ पर हमने कॉलर के लिए कॉर्नर निकाला था यहाँ पर से हम नीचे की साइड में कट कर देंगे। यहाँ से हमें लाइन में ही कट करना है और ऊपर की साइड में जो शेप लगाया है उसके ऊपर कट करेंगे। तो ये हमारा कॉलर कटिंग हो गया है। तो एक बार हम इसे चेक करेंगे। तो नेक में हमें जो अटैच करना है वहीं पे चेक करना है। तो 8.5 इंच परफेक्ट रेडी है। इसे मैं एक बार ओपन करूँगी। अब हम इसे फैब्रिक के ऊपर स्टिक करेंगे। तो ये मेरा मेन फैब्रिक है, यहाँ पर हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसे पहले स्ट्रेट करूँगी। अब मैं इसके ऊपर रखते हुए इसे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए अटैच कर लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे और इसके ऊपर प्रेस करेंगे। तो एक साइड में हम अगर रखेंगे तो कॉलर बहुत ज़्यादा थिक होगा, इसके लिए हम दोनों साइड में उसे ओपन कर देंगे। अब मुझे यहाँ पे कॉलर को रखना है, तो बराबर तरीके से सेट करना है कहाँ पर हमारा कॉलर बराबर तरीके से बैठ रहा है, क्योंकि हमें ऊपर और नीचे दोनों साइड में मार्जिन चाहिए। तो इसे मैं स्टिक कर लूँगी। अब यहाँ पर हमें 0.25 इंच का मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा जितना है वो कट कर देंगे। साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे, 0.25 इंच बचाएंगे और नीचे की साइड में भी सेम तरीके से हमें 0.25 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा कट कर देना है। अब हमें अस्तर रखना है, अस्तर के ऊपर इसे रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गलती से मेन फैब्रिक में अटैच कर दिया है, इसे मेन फैब्रिक में अटैच नहीं करना है, अस्तर के ऊपर अटैच करना है। तो ये लाइक्रा फ्यूजिंग में अटैच हो गया, तो इसके लिए निकल नहीं रहा है, तो हमें गरम प्रेस करना है। गरम प्रेस करके निकालेंगे तो आराम से निकल जाता है। तो आपने स्टार्टिंग में देखा किस तरीके से निकल रहा था और प्रेस करने के बाद स्मूथली निकल गया। तो अब मैं मेन फैब्रिक को साइड करूँगी, जो पीछे की साइड में अस्तर है उसके ऊपर मैं कॉलर को अटैच करूँगी। अस्तर के ऊपर हम कॉलर को रखेंगे और इसके ऊपर हम गरम प्रेस करेंगे। तो इस साइड में जो फैब्रिक है इसे हम फोल्ड करेंगे, तो प्रेस से करेंगे तो अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। जब हम नेक में अटैच करेंगे तो फिनिशिंग के साथ में हमारी इसमें सिलाई लगेगी। मेन फैब्रिक में अंदर की साइड में हमने जो जॉइंट लगाया था इसमें मैं केवल 0.25 इंच का ही मार्जिन रखूँगी, एक्स्ट्रा कट कर दूँगी। अब इसके ऊपर हमें कॉलर को रखना है, तो यहाँ पर अगर थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक है तो मैं उसे कट कर लूँगी। तो पहले तो यहाँ पर हमारा अस्तर का ही फैब्रिक कॉर्नर में थोड़ा सा ज़्यादा है, दोनों कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा मैं कट कर लूँगी। अब इसे मेन फैब्रिक के ऊपर हम रखेंगे और एक किनारे से सिलाई लगाते हुए हम दूसरी साइड की तरफ निकाल देंगे। तो स्टार्टिंग में हमें पहले थोड़ा सा आगे पीछे करके लॉक कर लेना है, जिससे कि हमारी सिलाई खुलेगी नहीं। कॉलर के कॉर्नर में आते ही यहाँ पर भी हमें आगे पीछे करके लॉक करना है। फिर निडल को नीचे डालते हुए ही हमें फुट को उठाते हुए घुमाना है। यहाँ पर हम दोनों फैब्रिक को बराबर कर लेंगे और कैनवास के किनारे किनारे में हमें सिलाई लगानी है। कॉर्नर में आते ही यहाँ पर भी हमें लॉक करना है, फिर यहाँ पर भी हम लॉक करते हुए बाहर की साइड में निकाल देंगे। साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम कटिंग कर लेंगे। तो ये जो कॉलर का कॉर्नर है बाहर की साइड में अच्छे से ओपन होना चाहिए, इसलिए कॉलर के कॉर्नर में हम थोड़ा सा फैब्रिक को ज़्यादा कट करेंगे। दूसरी साइड भी सेम तरीके से मैं कट कर लूँगी। कॉलर को सीधी साइड की तरफ पलट लेंगे और सीजर की हेल्प से हम कॉर्नर को बाहर की साइड में निकालेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से उसे पुश नहीं करना है, नहीं तो फैब्रिक फट जाएगा। इसके लिए हल्के हाथ से हमें पॉइंट उसका बाहर निकालना है। एक बार मैं इसे अच्छे से प्रेस भी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर जो 0.25 इंच का मार्जिन है ना, इसके ऊपर मैं चौक की मार्किंग करूँगी। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। अगर बहुत ज़्यादा फैब्रिक है तो उसे कट कर लेना है। केवल 0.25 इंच का ही हम यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। जहाँ पर चौक की हमने 0.25 इंच में मार्किंग किया था उस मार्किंग में हमें सिलाई लगाना है। अब हम जिप को कट कर लेंगे। तो जहाँ पर फैब्रिक है वहीं पर तक हमें कट करना है। दूसरी साइड भी सेम तरीके से मैं कट करूँगी। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो एक सूत में कट कर लूँगी यहाँ पर। अब हमें कॉलर को अटैच करना है, तो पहले हम सेंटर में कट लगाएंगे और उल्टे वाली साइड की तरफ से हमें सीधे वाली साइड की तरफ को कॉलर अटैच करना है। 0.25 इंच के मार्जिन में मैंने सिलाई लगा के रखी थी, उसी सिलाई को देखते हुए हम नेक के साथ में कॉलर को अटैच करेंगे और लास्ट में हमें लॉक करके बाहर की साइड निकाल देना है। अब हमें कॉलर को पलट लेना है, पीछे की साइड में सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जितना मार्जिन है अंदर की साइड में हमें डालना है और एकदम किनारे में सिलाई लगानी है।
जब मैंने कॉलर को अस्तर के ऊपर स्टिक किया था उस टाइम पे मैंने 1/2 इंच का फैब्रिक फोल्ड कर दिया था प्रेस से। तो अभी यहाँ पे उससे फिनिशिंग आती है, हमें डायरेक्ट फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इस समय वो अपने आप अंदर की साइड में घुमा हुआ रहता है। इसके लिए हम पहले से ही प्रेस लगा देंगे तो नेक में सिलाई लगाने के टाइम पे आराम से फिनिशिंग से हमारा कॉलर अटैच हो जाता है। तो अब हमें आर्म होल को क्रॉस पट्टी से पलटना है। तो क्रॉस पट्टी मैंने ली हुई है। यहाँ पर अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप पूरे पट्टी भी ले सकते हैं, एकदम से वो पूरा उसका खिंचाव ज़्यादा आता है। तो यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए मैं पूरी पट्टी को आर्म होल में अटैच कर लूँगी। एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट कर लेंगे। अब हमें बाहर की साइड में इसे ओपन करना है और धार स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर मुझे जो एक्स्ट्रा पट्टी बची हुई है अंदर की साइड में फोल्ड करेंगे। मुझे 1/2 इंच की पट्टी रेडी करनी है। उसके बाद हम अंदर इसमें हेमिंग करने वाले हैं। अगर आप दाब सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप दाब सिलाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सीधी वाली साइड से ही अंदर की साइड में एक्स्ट्रा पट्टी को फोल्ड कर रही हूँ और 1/2 इंच की पट्टी मैं रेडी कर रही हूँ जो अंदर की साइड में फोल्ड होगी। तो मैंने सिलाई लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर अच्छे से एक बार प्रेस करूँगी और इसमें रिवील सिविल टेप से मैं अभी इसे स्टिक कर लूँगी क्योंकि मैं हेमिंग अभी तुरंत नहीं कर पाऊँगी। इसके लिए मैं रिवील सिविल टेप का यूज कर रही हूँ। बाद में हेमिंग करना ही पड़ेगा क्योंकि ये स्लीवलेस है। टेम्परेरी फिनिशिंग के लिए हम इस तरीके से रिवील सिविल टेप का यूज कर सकते हैं। पहले की कुछ वीडियो में मुझे कमेंट भी आए थे ये परमानेंट है या टेम्परेरी है करके। वैसे जब मैं इसे लेके आई थी नेक में फिनिशिंग के हिसाब से लेके आई थी। जब भी हम कोई नेक बनाते हैं तुरंत हेमिंग नहीं कर पाते हैं और कई बार हम इस तरीके से स्टिक कर देते हैं तो पूरा प्लेन हो जाता है और ब्लाउज के नेक में काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। तो ज़्यादातर मैं अभी इसी चीज़ के लिए यूज करती हूँ। तुरंत फिनिशिंग के हिसाब से मुझे करना है तो मैं पहले इसे कर लेती हूँ हेमिंग की जगह में, बाद में मैं हेमिंग करके ज़रूर देती हूँ। एक साइड का आर्म होल हमारा रेडी हो गया है, दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से करेंगे और यहाँ पर मैं सीधी वाली साइड से भी प्रेस कर लूँगी। ये अच्छे से बैठ जाएगा और इसे इस कुशन के ऊपर रख के हम करेंगे तो ये अच्छे से दब के आएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से दूसरी साइड भी प्रेस कर लूँगी। तो प्रिंसेस कट में वैसे मैंने प्रेस किया हुआ है, एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस तरीके से सेंटर में रखना है और जो सिलाई है सिलाई के सेंटर में प्रेस करते हुए हमें ऊपर नीचे आर्म होल की साइड तक कर लेना है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी करेंगे। मैंने पहले से ही किया हुआ है, मैं केवल आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ। कॉलर को भी हमें फोल्ड करके हमें इस तरीके से प्रेस करना है। तो एक बार बाद में हम इसको प्रेस करेंगे। अब हमें साइड फिटिंग करनी है तो मैं बैक पार्ट लूँगी। बैक पार्ट का पहले सेंटर निकालूंगी। अब सेंटर से हम एक साइड में पहले कमर का 1/4 मार्क करेंगे और दूसरी साइड में भी सेम मार्किंग करेंगे। वैसे हम साइड से 1.5 इंच का भी मार्किंग कर सकते हैं, मैंने फिक्स मार्जिन लिया हुआ है। और ऊपर की साइड में भी मैं 1.5 इंच का मार्किंग करते हुए फिटिंग वाली लाइन को ड्रॉ कर लूँगी। अब दोनों पैनल को हम पकड़ेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं दोनों साइड में केवल एक एक ही सिलाई आप लोगों को अभी दिखा रही हूँ। ऊपर नीचे हमें लॉक करना है, नहीं तो सिलाई खुल जाएगी। तो एक साइड हमने फिटिंग वाली सिलाई को लगा लिया है। सेम तरीके से दूसरे साइड में फिटिंग वाली सिलाई को लगा रही हूँ। आर्म होल की साइड से हम करेंगे और यहाँ पे आगे पीछे लॉक करेंगे और नीचे कमर वाली साइड से हमें पकड़ के रखना है जिससे कि कोई भी पैनल आगे पीछे ना हो। और लॉक करने के बाद ही हमें बाहर की साइड निकालना है। को हम ओपन करेंगे और सीधी साइड की तरफ हम ब्लाउज को पलटेंगे और एक बार अच्छे से प्रेस करेंगे। तो अब मैं आप लोगों के साथ फाइनल फिटिंग शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे मॉडल लोगों की तरफ वॉक करना तो नहीं आता है, लेकिन आप लोगों को फिटिंग और फिनिशिंग दिखाने के लिए मैंने ये छोटी सी वीडियो बनाई है। फाइनल लुक तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसमें, लेकिन मैंने ये 34 साइज़ के अकॉर्डिंग 14 इंच की बैक साइड की लेंथ लेके ब्लाउज की कटिंग करी थी। उसमें से भी मैंने 1/2 इंच बैक साइड में माइनस कर दिया था
और मैं जब अपने ब्लाउज की कटिंग करती हूँ तो बैक साइड की लेंथ 14.5 रखती हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ब्लाउज की लेंथ कम नहीं लग रही है। हम लोगों के माइंड सेट है हमें ब्लाउज लंबा रखना है, हमारी वेस्ट उससे कवर होगी, लेकिन कवर कहीं से भी नहीं होती है। मैं खुद भी अपने ब्लाउज की कटिंग करती थी तो मैं भी 14.5 रखती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैं 14 इंच में रख रही हूँ। लेकिन आज देखिए ये गलती से 13.5 हुआ है, जबकि ये 34 साइज के अकॉर्डिंग मैंने ब्लाउज की कटिंग करी थी। इसमें मुझे अभी पता चल रहा है कि 13.5 बैक साइड की लेंथ मेरे लिए भी परफेक्ट है। ज़्यादा लेंथ रखते हैं तो बाद में कपड़ा नीचे की साइड में ही इकट्ठा हो जाता है, इससे कमर में काफ़ी ज़्यादा क्रीज बनती हैं। अब यहाँ पर आप कॉलर पे ध्यान दीजिए। कॉलर मैंने 3 इंच का रखा था तो बराबर तरीके से फोल्ड हुआ है। कुछ टाइम पहले मैंने एक शर्ट कॉलर वाला ब्लाउज और बनाया था जिसमें मैंने 2.75 इंच का लेंथ रखा था, लेकिन वो फोल्डिंग के बाद थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे। 0.25 इंच से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हो सकता है वो डेनिम का था तो इसके लिए बराबर तरीके से फोल्ड नहीं हो पा रहा था, लेकिन मुझे छोटा लगा, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। शोल्डर से 4 से 5 इंच नीचे आएंगे जहाँ पर हम बैक क्रॉस का मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा कम भी नहीं लग रहा है और ज़्यादा भी नहीं लग रहा है। अगर ज़्यादा होता तो बाहर की साइड में मेरे हाथ के ऊपर चढ़ जाता कपड़ा, और कम होता तो खिंचाव जैसा लगता। तो यहाँ पर बिल्कुल भी खिंचा हुआ जैसा पीछे से ब्लाउज नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रंट साइड की लेंथ भी हमारी बराबर है, यहाँ पे बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। तो फ्रंट में भी कॉलर एकदम बराबर तरीके से बैठा हुआ है। मैं थोड़ा नीचे तक ही खोलने वाली हूँ, 1 से 1.5 इंच नीचे। फ्रंट साइड की आप लेंथ देखिए बिल्कुल भी कम नहीं है। मैं यहाँ पे अगर 1-2 फिंगर डाली हूँ ना, आराम से लूज है। 29 का मुझे शायद मेजरमेंट रखना पड़ेगा, मैंने 29.5 में फिटिंग किया था। तो यहाँ पर देखिए हाथ ऊपर करने से भी लेंथ ऊपर नहीं चढ़ रहा है, और बैक साइड में भी लेंथ ज़्यादा होती तो ऊपर ही इकट्ठा हो जाता जहाँ पर अभी मेरा ब्लाउज है। मैं इतना लेंथ अभी अपने हिसाब से रख सकती हूँ। सेम आप भी इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ये लेंथ अभी पहली बार पहना हुआ है इतना, क्योंकि मैं भी 14.5 तक का ही लेंथ रखती थी। तो अभी आप सोचेंगे कि ये 34 साइज के हिसाब से बनाया था, मुझे आ कैसे गया। मैंने अंदर की साइड से केवल एक एक सिलाई खोली है और परफेक्ट तरीके से आ गया था। मुझे आर्म होल में भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कमर में मुझे थोड़ा 0.25 इंच लूज लग रहा है, लेकिन कंफर्टेबल भी है। हम उसको फिटिंग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। और ये शर्ट कॉलर है, अगर आप ऊपर तक एकदम बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, और मुझे थोड़ा सा नीचे की साइड में ही रखना है। और मैंने जो अंदर की साइड में पट्टी अटैच करी है ना, तो यहाँ पर तक हमारी पट्टी अटैच है। अभी जहाँ पर तक मैंने ओपन किया है उससे भी आधा इंच नीचे ही पट्टी हमारी है। तो मैं यहाँ पर तक अभी इसको नॉर्मल ओपन करने वाली हूँ, एकदम पैक तो नहीं रखूँगी। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ, बैक साइड के आर्म होल की साइड से कई लोगों का उठा हुआ कपड़ा रहता है। तो मैंने जो आप लोगों को यहाँ से होल जैसा दिखाई देता है ना, अभी मैं आगे हाथ कर रही हूँ तो देखो मैं फिर भी मेरा वहाँ पे होल नहीं दिख रहा है। तो मैंने जो आप लोगों को बैक साइड में डार्ट माइनस करना बताया, आप उस तरीके से डार्ट माइनस करेंगे तो आपका भी परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। अब हो सकता है कई लोगों को डाउट रहेगा, ये 34 साइज़ के अकॉर्डिंग किया था तो 36 में तो आराम से टाइट हो सकता है, लेकिन मैं लास्ट में वो पिक्स भी आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ 34 साइज़ की। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसेस कट भी परफेक्ट बैठा है, कहीं से भी लूज नहीं है, क्रीज नहीं है। आप लोगों को भी इस तरीके की फ़िटिंग चाहिए तो जैसे मैंने कटिंग बताई हुई है वैसे ही कटिंग कीजिए, आपकी भी फिटिंग सेम आएगी। केवल मेजरमेंट आपका अलग हो सकता है, लेकिन कटिंग करने का तरीका सेम ही रहता है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो ब्लाउज का फाइनल लुक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।